अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में मेजबान टीम 320 रन के जवाब में 292 रन पर आउट। 94 रन बनाने वाले बाबर आजम मैच सेंचुरी बनाने वाले फखर जमान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। मरदमशुमारी के नताइज के इजरा से मुतालिक फैसला न हो सका। फैसले के लिए पीर को एक और इजलास तलब। सिंध को 3800 मेगावाट इजाफी बिजली देने की मंजूरी। हायर एजुकेशन कमीशन सूबाई फूड अथॉरिटीज़ के मामला तय करने का इख्तियार विफाक के सुपुर्द। लाहौर हाई कोर्ट का हुकूमत को रमजान में शुगर मिल से चीनी 80 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदने का हुक्म। शुगर केन कमीशन के अदालती अहकाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। जज ने कहा कि रमजान में लोगों को चीनी मिलनी चाहिए, ये सवाब का काम है। ना कोई गवाही आई है, ना कोई चीज चली है, केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? जुल्म बढ़ता जा रहा है, मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। दोस्त ही रहने दे, दुश्मनी की जानिब ना धकेलें। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म इमरान खान से शिकवा। ये भी पूछा कि कौन है जिन्होंने मुझे खान साहब से दूर किया। उन्हें सिर्फ मेरी शुगर मिल्स नजर आती हैं। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट से जाली बैंक अकाउंट्स केस से जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 10 अप्रैल तक तौसी। खान साहब ने अतमाद का वोट लिया है। वो अतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो अतमाद का वोट ना ले सकते। पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी। इतने लोग जहाँ वज़रा हैं, MP हैं, MNA हैं, हम सब जहांगीर तरीन खान के साथ खड़े हैं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तरीक़ इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जहांगीर तरीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचना। आपकी जमात तबाह हो रही है, आपको बचाना है तो उसका एक ही तरीका है कि उन साजिशी अनासर को बाहर निकालें। बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर कई PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का जहांगीर तरीन से इजहार यकजहती। कारकुनान के जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर। जहांगीर तरीन और अली तरीन के हक में नारेबाजी। PTI रहनुमा राजा रियाज बोले कि इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का था। अब इमरान खान के इर्द गिर्द लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। और ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। नारा एहतसाब का हो तो फिर अपनों को भी नहीं छोड़ा जाता। मेरा जहांगीर तरीन से कोई जाती मसला नहीं, दर हकीकत मेरा किरदार ही इतना मुश्किल है कि दोस्त भी खो जाते हैं। माविन एहतसाब शहजाद अकबर का जहांगीर तरीन के शिकवे पर जवाब शिकवा। ये भी याद दिला दिया कि जहांगीर तरीन की JWD का मुल्क में चीनी की खपत में हिस्सा 20% है और उस पर 8 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। इमरान खान मोहसिन कुश हैं, अपोजिशन रहनुमाओं का वार। एहसन इकबाल बोले कि अपने मोहसिनों को डंक मारना इमरान खान की फितरत है। इंतजार है कि वो अपने सेलेक्टर्स को कब डसते हैं। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों ने कहा कि इमरान खान ने क्रिकेट में उन्हें लाने वाले माजिद खान को भी कप्तान बनकर टीम से निकाल दिया था। पाकिस्तान और रूस में क़ुर्बतें बढ़ने लगी। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर इत्तेफाक। मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन बढ़ाने का भी तारीख़ी फ़ैसला। रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में वज़ीर आज़म का तिजारत और तवानाई के शोबों में भी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। सरकई लारोफ गैस पाइपलाइन मनसूबा जल्द शुरू होने के लिए पुरुम्मीद।
पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में कहा कि बाहमी तरक्की, खुद मुख्तारी और बराबरी की बुनियाद पर खत्ते में बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सरकई लारूफ की जानिब से खत्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। अफगान अमन अमल में बुनियादी किरदार पर भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक शुरा को इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती के उमूर से मुतालिक आगाह किया गया। शुरा ने आर्मी चीफ के साथ इंटरएक्टिव सेशन में भी हिस्सा लिया। PTM के शो कॉज नोटिस पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 11 अप्रैल को तलब। नून लीग खुद इस्तीफा देना नहीं चाहती और मलबा पीपल्स पार्टी पर गिरा रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी का दावा। सेनेट में आज़ाद अपोजिशन के सेनेटर अहमद खान, नसीबुल्लाह बासई, दिलावर खान से भी मुलाकात। सेनेट में अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में ANP का नून लीग की हिमायत का ऐलान। अवामी नेशनल पार्टी का उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ANP की सपोर्ट से कामयाब होंगे। दोनों जमातें मिलकर हल्के के मसाइल हल करेंगी। NA 75 डस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ 2 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नून लीग के कारकुनान को मोटरसाइकिल रैली निकालने की इजाज़त ना मिल सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक रैलियों पर पाबंदी आयद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने तुर्बत में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया। आला सतह इजलास में तुर्बत सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 का इजलास जायजा लिया गया। मकरान मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल तुर्बत का भी दौरा। सूबे में तमाम बल्दियाती इदारों को अपग्रेड करने का ऐलान। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, 102 जानें निकल गई। एक दिन में 4004 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर हबीब कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो भी कोरोना वायरस से मुतासर। पंजाब में 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आवाम की मुफ्त वैक्सीनेशन कराने का ऐलान। सिंध में 50 साल से ज़ायद कैदियों की वैक्सीनेशन शुरू। पाकिस्तान और रूस ने मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रूसी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। बाहमी तरक्की, खुद मुख्तारी और बराबरी की बुनियाद पर खत्ते में बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने खत्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के बुनियादी किरदार को भी सराहा। के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में रूसी वजीर खारजा सरगई लेरूफ ने मुलाकात की और अफगान अमन अमल, पाकिस्तान और रूस के दरमियान सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करता है और रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों मुमालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस मौका पर रूसी वजीर खारजा ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताल्लुकात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामसन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने और मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म का तिजारत, तवानाई और दिफा में ताउन बढ़ाने और वैक्सीन की खरीदारी की ख्वाहिश का इजहार भी सामने आया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है नसीम सिद्दीकी ने।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लैरोफ की वफ़द के हमरा अहम मुलाकात। मगरबी एशिया, मशरक़ वस्ता समेत खित्ते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मसले कश्मीर के पुरअमन हल पर भी इत्तफ़ाक़। मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने रूस के साथ ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्तहकम नमो पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम शुरू करने के अज़्म का भी इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से रूसी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया।